हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का करेंगे। सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर का है आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर। तो सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास बेसिकली क्या है? एक लाइन मैं आपको बोलती हूँ कि टू लिव एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स या सोशल बिहेवियर या सोसाइटी। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग या समाज के अकॉर्डिंग जब हम रहते हैं या एडजस्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एक सोशल बिहेवियर, एक सामाजिक व्यवहार इसे हम कहते हैं। सामाजिक व्यवहार का जो विकास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास या सामाजिक सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज बेसिकली कि जो भी समाज के नॉर्म्स हैं या जो समाज के तौर तरीके हैं, जो तरीके हैं ना, जो समाज में एक्सेप्टेबल तरीके हैं या जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, यानी समाज जिनको स्वीकार करता है, ऐसे तौर तरीके, ऐसा आचरण जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास बेसिकली जो है आपका एक परिभाषा और पढ़ती हूँ, फिर आपको उसको समझाऊंगी। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल लर्न सोशल रूल्स। ठीक है, एक सोशलाइजेशन क्या है या समाजीकरण क्या है? कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो इंडिविजुअल है वो समाज के जो नियम है, जो कानून है या जो समाज के जो तौर तरीके हैं उनको सीखता है। ठीक है, which help him to live in society and to develop cooperative feeling among the society। यानी कि जो उसको ऐसे तौर तरीके जो कि उसको समाज में रहने में, समाज में एडजस्ट करने में और समाज के साथ में सामंजस्य स्थापित करने के अंदर जो है उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सामाजिक विशेषताएं क्या है समाज की। बेसिकली सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या है? कि सामाजिक विकास जो है बेसिकली बच्चे के अंदर तब डेवलप होता है। हम ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो सामाजिक है, असामाजिक है ना, क्योंकि धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है ना, जब बच्चा 2-2.5 साल इन्फेंसी के बाद या जो हम देखेंगे बच्चे के अंदर जब वो एक अपना ग्रुप बनाने लगता है या उसका कोई खेल का एक साथी हो जाता है कोई उसका, तब हम देखते हैं कि उसमें जो है ये समाजीकरण जो है वो डेवलप होना आरंभ होता है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम देखेंगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए सोचता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए तो वो रो के भी हासिल कर लेगा, जिद करके कर लेगा। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको समाज के जो भी तौर तरीके हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो उसको समझ में आने लग जाते हैं। ठीक है, फिर वो समाज के जो मान्य तरीके हैं उनके अनुसार जो है वो कार्य करने लगता है। और जो भी समाज की जो अनुमोदित भूमिकाएं हैं, जो समाज के द्वारा हम सब इंडिविजुअल्स की कोई ना कोई ड्यूटीज होती हैं, कोई ना कोई जो है हमारे कर्तव्य होते हैं, उनको हम पूरा करते हैं, तभी जो है समाज में हम एक्सेप्टेबल होते हैं। उसी को हम एक सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखेंगे कि सामाजिक स्वीकृति एक शब्द इसके अंदर आता है। कई बार इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक स्वीकृति क्या है? बेसिकली जब समाज अलग अलग एज ग्रुप के अंदर, हमारे समाज डिफरेंट, जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसका समाज मान लीजिए जो 3 साल का बच्चा है उसका समाज कितना सा है, उसकी जो क्लास है या जो उसके जो फ्रेंड्स एक दो जो भी दोस्त होते हैं घर के या बाहर के, है ना, जिसमें कि वो एडजस्ट करता है, अपने टॉय शेयर करता है या इस तरीके से। तो ये जो बच्चे जो हैं मतलब ये सामाजिक स्वीकृति के लिए हो सकता है कि इस उम्र के अंदर बच्चे को कोई टॉय, कोई खिलौना बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन सिर्फ वो स्वीकृति पाने के लिए, किसी की दोस्ती पाने के लिए वो अपना शेयर करेगा उससे या जो है उसके साथ में खेलेगा या कभी कभी जो है अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो ये सामाजिक स्वीकृति। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वय संधि की बात करें या वय संधि के आगे की बात करें तो बच्चे के अंदर सामाजिक स्वीकृति को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियसनेस आ जाती है, या वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर जो है कॉन्शियस हो जाता है कि मुझे क्योंकि अगर सामाजिक स्वीकृति नहीं है तो वो अलग थलग हो जाएगा या उसका कोई कंपेनियन नहीं होगा। तो इसके लिए देखा जाता है प्राय कि बच्चे जो हैं जैसे अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना,
कोई खेल खेलते हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से खेलना, है ना, या उसमें एक्सेल करना, जिससे कि उसके जो पीयर ग्रुप है या जो उसका जो दोस्त हैं जो उसके साथ खेलते हैं वो उसको एक मान्यता दें या उसको एक्सेप्ट करें कि उसको बुला बुला कर जो है उसको अपनी टीम में शामिल करें। तो इस तरीके की जो एक्सेप्टेबिलिटी है या सामाजिक स्वीकृति है, बच्चे इसके लिए कार्य करते हैं। जैसे अच्छे कपड़े पहनना, है ना, कोई ऐसे नई चीज़ आ रही है उसको शो ऑफ करना, जिससे कि बच्चे जो है या साथी लोग जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हों। इसके अलावा हम देखेंगे कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सामाजिक विकास बेसिकली इसके सबसे ज़्यादा इसको जो प्रभावित करता है वो है स्वास्थ्य, है ना। जैसे हमने अभी खेल की बात की और चीज़ों की, तो बच्चा जो है खेलेगा कब, बहुत अच्छा खेल कब खेलेगा, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना। अब मान लीजिए कुछ बच्चे जो है जो किसी डिफॉर्मिटी के या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के या उनमें कोई शारीरिक अक्षमता है जन्म से या बाद में हो गई, या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनको जो है अलग थलग रहना पड़ता है, या सामान्य तौर जो है बच्चों से थोड़े से भिन्न होते हैं, ऐसे बच्चों को जो है हम देखेंगे कि उनका सामाजिकरण बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनके साथ में एडजस्ट होने के लिए उनके साथ में खेलना, दौड़ना, भागना, है ना, गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप रहता है। तो इस तरीके की अगर हेल्थ अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि सामाजिकरण अच्छा होगा, कि बच्चा खेलेगा कूदेगा या बाहर जाएगा तो अपना एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है सामाजिकरण पर। इवन घर में देखें तो जो बच्चा एक्टिव होगा तो उसका इंटरेक्शन सब लोगों से होगा, है ना, वो सब लोगों से जो है बातचीत करेगा, व्यवहार करेगा, तो उसका जो है सब लोगों से एक संबंध अच्छा बनेगा और उसका अच्छा सोशल डेवलपमेंट होगा। शारीरिक रचना और गठन या फिजिक, ठीक है। शारीरिक रचना और गठन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि कई बच्चे आपने देखा होगा कि शॉर्ट हाइट हैं या दुबले पतले हैं, बहुत वीक एंड फीबल हैं। कई बच्चे जो हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड के होते हैं, जो कि गेम्स भी अच्छा खेलते हैं या पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों का जो वर्चस्व है अपने ग्रुप के अंदर, अपने समूह में अधिक होता है, अधिक अच्छे से वो लोग एडजस्ट कर जाते हैं अपने ग्रुप से। फिर है पारिवारिक वातावरण, ठीक है, या फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट किस तरीके का है कि परिवार में लोग आते जाते रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, पड़ोसियों से अच्छे संबंध है। तो इस तरीके से जो है पारिवारिक वातावरण अगर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा कि बच्चे भी उसी को देखते हुए उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, है ना। कई बच्चे होते हैं कि क्योंकि फैमिली ऐसी होती है, या तो न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करें तो माँ बाप और बच्चे हैं, ठीक है। अगर दोनों वर्किंग है तो बच्चा और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है कई बार, या अपने अंदर ही रखता है क्योंकि उसके पास में कोई बात करने के लिए उस समय पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एकाकी परिवार में रहे हुए हैं या उनके पास में कोई कंपेनियन जनरली नहीं होता है। उसके बाद है अगर हम पारिवारिक वातावरण में ही देखें तो कई बार क्या है कि माता पिता के संबंध जो है बच्चों के साथ में अच्छे नहीं होते, या कोई स्ट्रेस होता है या कोई टेंशन होता है फैमिली के अंदर, तो भी जो है बच्चों के अंदर बच्चों से इंटरेक्शन पेरेंट्स का अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से भी समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। माता पिता का परस्पर संबंध, जैसे कि मैंने बताया कि अगर माँ बाप दोनों आपस में जो है उनको कुछ बीच में प्रॉब्लम है या फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, तो उसकी वजह से भी जो है बच्चे का सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। जन्म क्रम और भाई बहन का आपस में संबंध या सिबलिंग्स का, है ना। जन्म क्रम क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है जनरली जो उसको, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि सबसे बड़े बच्चे को बहुत जल्दी हम बड़ा बना देते हैं। जैसे ही दूसरा बच्चा होता है या छोटा बच्चा उससे आता है, तो हम चाहे वो कितना भी बड़ा है, हम उसको बड़ा तो उसमें एक बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, उसके ऊपर एक प्रेशर एक तरीके का आता है कि उसको एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से बिहेव करना है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सोशलाइज होते हैं वो बड़े बच्चे बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या उनको अच्छा रिलेशन रखना है, उनको एक आदर्श जो है वो स्थापित करना, एक आइडियल जो है अपने छोटे भाई बहनों की उसमें
शो करना है। वहीं पर अगर हम बाहरी या एक ग्रुप की बात करें कि ग्रुप बनाने की बात करें, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको क्योंकि ऑलरेडी एक सिबलिंग मिलता है, ठीक है, वो और पेरेंट्स जो हैं और जो है ऐसे बच्चे को क्योंकि एक ऑलरेडी बड़ा सिबलिंग है तो उससे वो इंटरेक्ट करता है, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव होता है और अपने दोस्त भी बहुत जल्दी बनाता है। और क्योंकि उसके ऊपर अंकुश भी कम होते हैं जनरली छोटे बच्चे के ऊपर, तो उससे जो है उसका समाजीकरण अच्छा होता है। फिर हम देखेंगे परिवार का आकार, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर जो बच्चे होते हैं जनरली उनका जो समाजीकरण है वो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, बिकॉज क्योंकि उनके पास में इंटरेक्ट करने के लिए लोग बहुत कम होते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता है उनका, ठीक है, उनको एडजस्टमेंट की समस्या रहती है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो जो चीज़ है या जो सब है वो सब उनका अपना रहता है और दूसरों से एडजस्ट करना उनकी हैबिट में नहीं होता है। फिर है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अगर हम देखें कि सामाजिक आर्थिक स्तर अगर अच्छा है तो समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ना, समाज में वर्चस्व है तो सब लोग इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट होता है। और जहाँ पर आर्थिक स्तर की बात आती है तो आर्थिक स्तर अगर अच्छा है तो ये समाज में ऐसा देखा जाता है कि आप अगर आर्थिक स्तर आपका अच्छा है तो आप ज़्यादा गिविंग होते हैं, ज़्यादा केयरिंग होते हैं, तो आपकी तरफ ज़्यादा लोग जो है वो आकर्षित होते हैं। फिर है पड़ोस का वातावरण, ठीक है, आसपास में लोग किस तरीके के रह रहे हैं, क्या इस तरीके के लोग, कई बार ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि बातचीत नहीं हो पाती है या एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है या बहुत डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, तो भी समाजीकरण नहीं होता है या उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना। अगर आसपास का पड़ोस का वातावरण अच्छा है, अच्छे लोग रहते हैं, तो बच्चे का समाजीकरण अच्छा होगा। विद्यालय का वातावरण काफ़ी सिमिलर है, जो ऊपर वाला पॉइंट हमने देखा, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा रहता है ना, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, शेयरिंग है, आपस में गेम्स खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स है, तो ये सब चीज़ों से बच्चे का समाजीकरण अच्छा होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे भी जो है सामाजिक जो विकास है वो अच्छे से होता है बच्चे के अंदर। फिर है विद्यालय का वातावरण, सॉरी मैंने बता दिया आपको, बुद्धि या इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धि या इंटेलिजेंस हर चैप्टर के अंदर आया है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में, और हर चैप्टर में बुद्धि और इंटेलिजेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके जब भी आपको इस तरीके के पॉइंट्स लिखने हैं जहाँ पर कि आपको प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, तो बुद्धि इसमें एक जो है, जैसे मैंने आपको व्यक्तिगत भिन्नता का बताया था पॉइंट, सिमिलरली जो बुद्धि या इंटेलिजेंस होती है अगर वो ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेते हैं, है ना, तो उससे भी हमारा जो एडजस्टमेंट है वो अच्छा होता है। और सोशल डेवलपमेंट इज जो सोशल एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर है खेल और मनोरंजन के साधन अगर उपलब्ध हैं, है ना, मतलब बच्चों के पास में प्ले ग्राउंड्स हैं घर के पास में, या पार्क्स हैं या गार्डन है जहाँ पर कि बच्चे आकर खेल सकते हैं, या स्कूल में इस तरीके के हैं, तो जो है बच्चों का सामाजिक विकास अच्छा होगा क्योंकि वो साथ मिलके खेलेंगे, एक एडजस्टमेंट आएगा, कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे उनको खेलने के लिए। इसके अलावा जो है बालकों का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड जो है सोशल डेवलपमेंट पर कैसे प्रभाव डालती है कि कई बार हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, चाहे कितना भी कैसी भी फैमिली है या किस भी तरीके का एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी एक इनबॉर्न जो है आदत होती है या टाइप होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं या अपने अंदर ही रहने वाले होते हैं, या अपनी बात जनरली किसी से शेयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो भी डिपेंड करता है कि बच्चे का। और कुछ बच्चे होते हैं उनका शुरू से ही बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, चला के लोगों से बात करना या किसी से भी बातचीत करना, खेलना कूदना, है ना, बहुत एक्टिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो ऐसे बच्चों का समाजीकरण ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर,
ठीक है। सोशल ऑर्डर या सामाजिक व्यवस्था कैसी है कि कई बार बड़ी सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल जो है पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं या कोई इंटरेक्शन नहीं होता है आस पड़ोस में रहने वाले का। वेयर जैसे हम गांव के सामाजिक व्यवस्था की देखें या छोटी जगह की देखें तो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, घुल मिल के रहते हैं, या कई जगह पे बाहर बैठकर या ग्रुप बनाकर बैठने का या आपस में बातचीत करने का, आदान प्रदान करने का जो है वो तरीके देखे जाते हैं। तो ऐसी जगह पर सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होता है। वेरएस अगर हम जो है उसकी बात करें कि कई जगह पर जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि शहरों में या जो फ्लैट सिस्टम है वहाँ पर जब लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता तो बच्चों में भी सामाजिक विकास बहुत डिफ़िकल्ट होता है या स्लो होता है। उसके बाद है आपका संवर्धन अभिप्रेरक या एफिलिएशन मोशन या डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एक डिज़ायर होती है, कुछ लोगों में हमने देखा होगा कि वो चलाकर या उनमें एक्सेप्टेंस के लिए, बहुत एक्सेप्टेंस लेने के लिए या एक जो है समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो आउट ऑफ द वे जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसके लिए कार्य करते हैं। लोगों की चलाकर मदद करना, है ना, लोगों के साथ में चला के इंटरेक्ट करना, कोई नहीं बोल रहा है तो भी बोलना। तो ये कुछ लोगों में ये क्वालिटीज़ जो है वो देखी जाती हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो सामाजिक विकास है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर है साथी समूह या पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप किस प्रकार का है या किस प्रकार के साथी हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उनका सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा, है ना। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, आपस में खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं या आपस में जो है उनका एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है जिसमें इंटरेक्शन होता है, या वही ग्रुप स्कूल का भी है, वही अपने घर का भी ग्रुप है, तो ऐसे बच्चों का सोशल इंटरेक्शन या ज़्यादा होता है और उससे उनका सामाजिक विकास भी ज़्यादा होता है। संवेगात्मक व्यवहार या इमोशनल बिहेवियर। कई बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जो है उनका बहुत ज़्यादा संवेगात्मक होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि एनिमल्स को लेकर या आस पड़ोस में लेकर, है ना, किसी से किसी को अपना आंटी बनाना या किसी को दीदी बोलना, है ना, और इमोशनली वो एक दूसरे से अटैच होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो भी, उनका भी सामाजिक विकास जो है वो अच्छे से होता है कंपैरेटिवली। तो ये है हमारा सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।